राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी,
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोपाल Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari Nam Sankirtan Ki Shil Gopal Ki Nitai Gaur Premanande Hari Hari यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदो सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित भगवत गीता के इस सेमिनार के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, जिसमें समस्त प्रकार के उपदेश और सिद्धांतों का संकलन हुआ है। ऐसी भगवत गीता के मर्म को जानने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया, क्या इस संसार में भगवान है? डज गॉड एग्जिस्ट? अनेक तर्क वितर्कों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा साबित किया गया भगवान है। तत्पश्चात यदि भगवान है तो कैसे है? साकार है या निराकार है? तब अनेक प्रमाणों के द्वारा हमने यह भी देखा, भगवान साकार भी है और निराकार भी है। तत्पश्चात और एक प्रश्न उठा, भगवान कितने हैं? उपनिषद के प्रमाण द्वारा यह साबित हुआ, एको एव अद्वितीय, भगवान एक ही है और उस भगवान जैसा दूसरा और कोई नहीं है।
और भगवान यदि एक हैं तो वो कौन है? अनेक शास्त्र के प्रमाण, शंकराचार्य इत्यादि अनेक ऋषि मुनियों के मत के द्वारा भगवान की बृहद व्याख्या यहाँ पर कल हुई। और मुझे विश्वास है कि आप सब ने इन बातों को ध्यान से सुना होगा, समझकर अपने जीवन में कुछ निर्णय लिया होगा, क्योंकि बुद्धिमान को इशारा काफी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाण से समझ जाते हैं, परंतु यदि कोई मूर्ख है, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची समान। यदि मूर्ख को समझाने के लिए ब्रह्मा भी आ जाए तो वो समझ नहीं सकता है। जैसे सूखे हुए पेड़ की डाली के ऊपर अमृत की वर्षा भी हो जाए तो वहां फूल नहीं लग सकता है, वैसे मूर्ख को समझाने के लिए ब्रह्मा और शिव और भगवान भी आ जाए नहीं समझ सकता है। भक्तों, आपने ये सुना होगा, श्रीमद् भगवत गीता के दो श्रोता हैं, एक तो अर्जुन और दूसरे श्रोता है धृतराष्ट्र, है ना। आइए भगवत गीता के मर्म को समझने के लिए बैठे हैं तो यह भी जान लें कि धृतराष्ट्र ने संजय के मुख से भगवत गीता कब सुनी। कई बार लोगों को भ्रम होता है, गीता पढ़ने वाले को भी यह ज्ञान नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि जिस समय कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे उसी समय संजय धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे थे, परंतु भक्तों ऐसा नहीं है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही महाभारत के प्रथम दिन। महाभारत का जो युद्ध था 18 दिन तक चला। उस 18 दिन के युद्ध में प्रथम दिन में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन वही भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के 9वें दिन सुनाई। तब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को कह दी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 9 दिन बीत गए और 9वें दिन संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने यह भगवत गीता सुनी। ये महाभारत में वर्णन है। कारण क्या था? कारण यह था कि वेद व्यास जी जानते थे दुर्योधन अधर्म कर रहा है, और वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए, बहुत समझाए कि दुर्योधन आपका पुत्र है, अधर्म के पक्ष में है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको रोक लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनेक लोगों की लाश बह जाएगी। लेकिन पुत्र के मुंह में अंधे धृतराष्ट्र वेद व्यास जी की बात को नहीं माने। तब वेद व्यास जी ने अपने शिष्य संजय को वहां पर छोड़ा। बोले कोई बात नहीं, मैं मेरे शिष्य को यहाँ पर छोड़कर जाता हूँ, यदि तुमको वो युद्ध देखने की इच्छा हो तो यह मेरा शिष्य जिसे मैं दिव्य दृष्टि प्रदान कर चुका हूँ, ये तुम्हें महाभारत का युद्ध यहाँ घर बैठे दिखाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में तो यही था कि हमारे पुत्र दुर्योधन की सेना तो बहुत बड़ी है। भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं, दुरत्यई सैन्य सागरम। ये दुर्योधन की सेना कैसी थी? बोले समुद्र के समान, विशाल अगाध सागर के समान। पिता महा में अमरे समरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। और उस सेना में एक से एक वीर रति अतिरथी महारथी थे। साक्षात गंगा पुत्र भीष्म थे, पिता महा में।
बोले बड़े बड़े देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म, जो अकेले कौरव और पांडवों को मारने में समर्थ हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कुंती का प्रथम पुत्र कर्ण भी वहां पर था, एक से एक। धृतराष्ट्र को यह विश्वास था कि मेरा बेटा ही विजयी होगा। संजय ने कहा दिखाऊं, टेलीविजन शुरू करूं? बोले क्या शुरू करना है, तो वन साइड मैच हो गई है, वो पांडव हारने ही वाले हैं। इतना आनंद नहीं आता है, वन साइड मैच होती तो। इंडिया और केनिया की मैच इतना आनंद नहीं है, इंडिया पाकिस्तान सब लोग देखेंगे, मतलब जीतने वाले तो हमारे ही बच्चे हैं। तब बोला संजय अभी मुझे कुछ नहीं देखना है, कौन टाइम पास करेगा। लेकिन भक्तों, उस महाभारत के 8 दिन तक उस युद्ध भूमि में कोई नहीं मरा, कोई रिजल्ट नहीं, 8 दिन तक। 8वें दिन की रात को दुर्योधन क्रोधित होकर पितामह भीष्म की शिविर में गया। बोले पितामह, आप यदि चाहो तो युद्ध के प्रथम दिन ही पांडवों को हरा सकते थे, लेकिन मैं जानता हूं आप हो मेरे पक्ष में, लेकिन आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो पितामह, आप नमक हरामी कर रहे हो, अन्न मेरा खा रहे हो और पक्ष पांडवों का ले रहे हो। दुर्योधन बहुत उकसाया पितामह भीष्म। पितामह भीष्म सत्य की मूर्ति, वो क्रोधित हो गए। बोले बस दुर्योधन, अब बहुत हो गया, तू पांडवों को मारना चाहता है ना, जा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के दिन के युद्ध में पांडवों में से एक को मार डालूंगा। अब आप सब जानते हैं पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, इनका नाम देवव्रत था, लेकिन इसकी प्रतिज्ञा बहुत भीषण होती थी। अपने पिता शांतनु का मन सत्यवती के ऊपर आ चुका था। देख लिए कि मेरे पिता का मन किसी स्त्री के ऊपर है, खुद स्वयं सत्यवती के माता पिता के पास गए। इस संसार में माता पिता अपने पुत्र का रिश्ता जोड़ने के लिए जाते हैं, ये पुत्र पिता का रिश्ता जोड़ने के लिए गया। और कहा सत्यवती के मेरे पिता के साथ विवाह करवा दीजिए। सत्यवती के माता पिता ने कहा नहीं, हम विवाह कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे चलकर सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा, देवव्रत ने कहा कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं, वर लो, प्रतिज्ञा करो। उस समय प्रतिज्ञा हुई, भीषण प्रतिज्ञा कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। बोले ऐसा नहीं, तुमने प्रतिज्ञा तो कर ली, सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का राजा होगा, लेकिन आगे चलकर तुमने शादी कर ली, और शादी करने के बाद तुम्हारा बच्चा हुआ, और पत्नी के सामने किसी का चलता नहीं है। तुम्हारी पत्नी ने यदि जीत पकड़ ली, नहीं मेरा बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। बोले यदि आपको इसका भय है तो जाओ, मैं दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं, आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। ये थी देवव्रत की प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा के कारण, अपने पिता को प्रसन्न करने के कारण, पिता शांतनु ने देवव्रत को आशीर्वाद दे दिया, बेटा क्योंकि तूने मेरे मन की इच्छा को पूर्ण किया है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। इस संसार में पिता के आशीर्वाद पुत्र के ऊपर फलते हैं। एक पुत्र को चाहिए सदैव अपने पिता की सेवा करे और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करे। संसार के कई पुत्र कहते हैं हमारा पिता तो हिरण्याकश्यप जैसा है, तो तू कौन सा प्रहलाद बनकर आया है? पिता कैसा भी हो, आप देखिए शांतनु कितने आसक्त थे, एक सत्यवती में आसक्त थे, लेकिन ऐसे पिता ने भी वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। माता पिता को सदैव प्रसन्न रखना ये पुत्र का कर्तव्य होता है। भीषण प्रतिज्ञा, और यहां दुर्योधन के सामने भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि कल के दिन के युद्ध में पांडवों में से एक विकेट
दुर्योधन प्रसन्न होकर अपने शिविर में चले गए और वहां पर पांडव तो सो रहे थे, लेकिन कृष्ण को पता चला, क्योंकि महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। ये पांडव सोते थे, लेकिन कृष्ण रात भर जगते थे। घोड़े को पानी पिलाना, खिलाना पिलाना, घोड़े को घाव लग गया है तो उसको ठीक करना। और वेदा हम समतीतानी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। कृष्ण को पता चला, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। तुरंत युधिष्ठिर महाराज को जगाया, युधिष्ठिर महाराज जगो, अर्जुन जागो, भीम नकुल सहदेव उठो। ये लोग आंख मलते मलते जगे, क्या हुआ, रात को 2 बजे क्यों परेशान कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ले ली है। बोले क्या प्रतिज्ञा? बोले तुम 5 में से कल 1 मरोगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जगाने की क्या जरूरत है, सोने दो ना आराम से, मरेंगे तो मरेंगे। बोले 5 में से 1 मरोगे, कोई चिंता नहीं है। बोले हमको काहे की चिंता, हमने तो सारी चिंता, सारा भार आपके चरणों में सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। गाते हैं ना, लेकिन ये गीता कोर्स है, कथा नहीं है, यहाँ गाना नहीं है, यहाँ बोल रहा है। हमने तो हमारा जीवन का सारा भार कृष्ण आपके चरणों में सौंप दिया है। अब हमारे जीवन में बदनामी हो, सुख हो, दुख हो, या हम मर भी जाए, हमको कोई चिंता नहीं है, हमको सोने दो। परंतु कृष्ण याद रखना, सोते सोते पांडवों ने कहा, याद रखना यदि 5 में से 1 मर गया तो कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन आएगी, कृष्ण के भगत थे और मारे गए, आपका नाम डूबेगा। हमें क्या है, हम तो सृष्टि के छोटे से जीव, हम तो मर जाएंगे। लेकिन लोग, भविष्य में आने वाले लोग आपको कहेंगे, कृष्ण के भक्त तो मरते रहते हैं, उनकी भक्ति कौन। आपको यदि आपका नाम प्रिय है, आपको यदि आपका नाम बचाना है, तो आप हमारी रक्षा करना, नहीं तो हम तो मरना ही, एक ना एक दिन तो मरना ही है। कृष्ण बहुत चिंतित हो गए, ये तो सो गए हैं, होता है, भक्त लोग सोते रहते हैं, भगवान जगते हैं। लेकिन किस भक्त के लिए? जो भक्त अपने जीवन का सारा भार भगवान को सौंपते। यहाँ पर भी आप सब देखते हो ना कि यहाँ आप लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हो, 2 घंटा प्रवचन सुनते हो, सुनने के बाद घर पे जाके सो जाते हो, फिर जगने के बाद यहाँ जो भी सुना है सब बाष्पीभवन, किसको याद है? यहाँ उठने के बाद भी याद नहीं रहता है। परंतु हम भले घर पे जाकर सो जाए, हमें कुछ याद भी न रहे, लेकिन हमारे प्रभु को बहुत याद रहता है। और हम भले सोए, लेकिन हमारे प्रभु कभी सोते नहीं है। आपने देखा ना रामायण में, शबरी ने बहुत सेवा की मातंग ऋषि की। शबरी तो अपने काम में व्यस्त है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते शबरी के पास आए। ये छोड़िए, मुचकुंद महाराज तो गहरी नींद में सो रहे थे, कुछ पता नहीं था, लेकिन कृष्ण दौड़कर मुचकुंद महाराज के पास गए, अपना दिव्य दर्शन दिए और उसका उद्धार कर दिए। हम भले सो रहे हैं, लेकिन हमने हमारे जीवन का सारा भार भगवान को सौंप दिया है, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। सवत्स स रक्षो यो ही गर्भे, गर्भ जैसी भीषण स्थिति में रक्षा करते हैं, अपने भक्त की निश्चित रक्षा कर लेते हैं। कृष्ण ने सोचा अब क्या किया जाए, वहां उसने प्रतिज्ञा ले ली। कृष्ण के पास बहुत प्लानिंग होते हैं, सभी प्लान वहां से ही आते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी जगो। बोले क्या है भैया? बोले तुम जगो, चलो मेरे साथ। साथ में लेकर गए। चलते चलते द्रौपदी पूछ रही थी क्या काम है, कहाँ जाना है? बोले चलो मेरे साथ। पितामह भीष्म की शिविर आई, बोले आपको द्रौपदी तुम्हारा घूंघट तान लो। खींच लिया घूंघट। बोले पितामह भीष्म अंदर ध्यान में बैठे हैं, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त था। पितामह भीष्म की आंखें बंद है, ध्यान में बैठे हैं, जाकर कुछ नहीं करना है, उनको प्रणाम करना है बस। बोले वो तो दोपहर को भी कर सकती थी। बोले नहीं नहीं, अभी कुछ रहस्य है।
द्रौपदी चलने लगी, लेकिन होता है ना सैंडल का आवाज आने लगा। द्रौपदी की चप्पल का आवाज आने, कृष्ण ने कहा रुको रुको रुको, सैंडल निकालो, चप्पल निकालो। चप्पल ले लिया, बोले अब जाओ। द्रौपदी गई, पितामह भीष्म की आंखें बंद, ध्यान में द्रौपदी ने दंडवत प्रणाम किया। पितामह भीष्म को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी आई है। पितामह भीष्म ने आंखें बंद करके ही अखंड सौभाग्यवती कह दिया। आंखें खोलकर देखा द्रौपदी खड़ी है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए ये कार्य कृष्ण के अलावा किसी का नहीं हो सकता। तुरंत बाहर निकलकर कृष्ण ने देखा तो कृष्ण वो दोनों चप्पल बगल में लेकर खड़े थे। बताइए पितामह जी, हैं? कल रात को तुमने प्रतिज्ञा ली पांडवों में से एक को मारूंगा, और आज पांडवों की पत्नी को वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव। अब आपको अपनी प्रतिज्ञा प्यारी है या आपका वरदान प्यारा है? भीष्म ने कहा केशव, मेरी प्रतिज्ञा और मेरा वरदान तो टूटेगा, लेकिन और एक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं तुड़वा कर रहूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा ली है ना, शस्त्र नहीं धारण करूंगा, आज तुमको हाथ में शस्त्र उठा कर रहूंगा, और हाथ में शस्त्र नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं है। भीषण प्रतिज्ञा। और भीष्म भी भगवान के भक्त ही थे। भगवान कृष्ण को समझने वाले इस संसार में 12 लोग, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैया, सकिर वैया। भीष्म भी भगवान के भक्त थे, और भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को भी कैसे तोड़ सकते हैं? कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और उस 9वें दिन के युद्ध में महाभारत का युद्ध हुआ, और उसी दिन कृष्ण का रथ भीष्म के सामने। पितामह भीष्म ने घमासान युद्ध किया। अर्जुन को उस 18 दिन के युद्ध में एक दिन पसीना आ गया। पितामह भीष्म जब सामने आए, और कृष्ण को लगा कि बस अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो अर्जुन आज गया अपने प्रिय भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए, और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए केशव उतर गए और हाथ में चक्का धारण कर लिया और पितामह भीष्म के ऊपर चलाए। पितामह भीष्म ने स्वागत किया। कृष्ण बस यही दिन की तो राह देख रहा था। भक्तों ने प्रश्न उठाया कि भगवान ऐसा कैसा? भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भागवत में तो सत्य व्रतम परम त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य 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 कहा गया, और यहां पर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकते हैं? तब भक्तों ने सार निकाला कि भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम में वश में होकर वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़वाते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले चला जाए, कृष्ण को अपने मान प्रतिष्ठा की कोई नहीं पड़ी है। इंद्र को स्वर्ग देने के लिए अदिति ने जब पयोव्रत किया, कृष्ण भिखारी बन गए। अपने भक्तों के लिए भगवान भीख भी मांग लेते हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ सामना हुआ। पितामह भीष्म को धराशायी किया गया। अर्जुन ने सैकड़ों बाण की बौछार से पितामह भीष्म को सुला दिया, और देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म धराशायी हो गए, धरा पर गिर गए। ये बात वायु वेग से तीनों लोक में फैल गई उस 9वें महाभारत के 9वें दिन में। और उस समय बात चलते चलते धृतराष्ट्र के कान में गई, पितामह भीष्म धराशायी हुए हैं। तब धृतराष्ट्र ने सोचा अब गई गेम हाथ से। बोले पितामह भीष्म गिरे हैं। तब तुरंत संजय को बुलाया, संजय आओ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवास्यव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक धृतराष्ट्र ने महाभारत के 9वें दिन बोला। कुछ लोग कहेंगे प्रमाण। बहुत वर्ष पहले जब मैं भगवत गीता को पढ़ रहा था संस्कृत के द्वारा, तब मैंने संधि विच्छेद करके देखा।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाशेव किम अकुर्वत संजय। थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं, ये अकुर्वत क्रिया जो है भूतकाल की क्रिया है। वहां यदि कुर्वत कहा होता तो वर्तमान का प्रश्न होता। धृतराष्ट्र ने यह नहीं कहा कि हे संजय अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में जो हो रहा है वह दिखाओ, वह बताओ, नहीं। किम अकुर्वत, भूतकाल में 9 दिन के युद्ध में जो जो हुआ आप मुझे वर्णन करो। तब संजय ने शुरू किया कि पहले दिन इस प्रकार से दोनों सेना खड़ी थी और कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। महाभारत के भीष्म पर्व में ये भगवत गीता का स्थान है और महाभारत के वक्ता वैशंपायन और इसके श्रोता जन्मेजय और इसके लिपिबद्ध करने वाले हैं वेद व्यास जी। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता मैं ये कह रहा था, 2 जन ने सुनी, एक तो अर्जुन ने और एक धृतराष्ट्र ने। अर्जुन ने जैसे ही ये भगवत गीता सुनी, सुनकर अर्जुन ने कहा, गीता सुनने से पहले अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांगकर अपना जीवन बिता लूंगा परंतु युद्ध नहीं करूंगा। 45 मिनट कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। गांडीव हाथ में है, धनुष हाथ में है, अब कृष्ण बोलो किसको उड़ाना है, पहले किसको मारना है बताओ। 45 मिनट गीता के ज्ञान से अर्जुन समझ गए, लेकिन वो धृतराष्ट्र, संजय ने वही भगवत गीता एज इट इज धृतराष्ट्र को समझाई और गीता समझाते समझाते अपना मत भी दिया। यत्र योगेश्वर कृष्ण, धृतराष्ट्र महाराज ये भगवत गीता सुनो, अभी भी आपके हाथ में है, युद्ध को रुकाओ। और मेरा मत सुनो, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योग योगेश्वर कृष्ण है, गांडीवधारी अर्जुन है, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर्मम, उधर विजय है। अभी भी मेरा मत है, मैं कह रहा हूं कि आपके बेटे हारेंगे और पांडव जीतेंगे, अभी भी युद्ध को बंद रखाओ। तब धृतराष्ट्र क्या करूं, मेरा बेटा समझ नहीं रहा है। तब भी इतने मोह में होने के कारण गीता को नहीं समझ पाया। मैं ये कह रहा था, बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाण के द्वारा किसी भी वस्तु को एक्सेप्ट करता है और जो बुद्धिमान नहीं है वह धृतराष्ट्र की तरह गीता सुनकर भी नहीं सुनेगा। तो हमें गीता के जो 2 वक्ता श्रोता है, धृतराष्ट्र जैसा श्रोता नहीं बनना है, हमें अर्जुन जैसा श्रोता बनना है। बुद्धिमान से जब हम सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए, प्रश्न है तो पूछिए, सबको मौका दे रहे हैं। और प्रश्न पूछने के बाद, सुनने के बाद समझ में आ गया तो उसको फॉलो कीजिए। जितना जितना समझ में आ रहा है उसको जीवन में उतारते जाइए, धीरे धीरे धीरे, तब प्रगति होगी। बाकी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, कुछ लोग बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत श्लोक याद है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यथा कर चंदन भार वाही, भारत से वेता न तो चंदनस्य। कभी कभी गधे के ऊपर बहुत भार ढोकर गधा चलाने वाला जाता है, लेकिन गधा उस भार को एहसास करता है लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, गधे के ऊपर 46 इंच का LCD रख दिया जाए, ये टीवी, तो गधा इसका भार समझेगा, 50 किलो का वजन है, लेकिन गधे को ये थोड़ी ना पता है इसमें इतनी चैनल है, इसमें दूरदर्शन भी है। ठीक उसी प्रकार तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मदभक्ति हीनो खरवत वदंती। भगवान कहते हैं कुछ लोग बहुत सारे श्लोक और ज्ञान को प्राप्त करके बैठे हैं, परंतु वह ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतारा है तो उस गधे के समान है, केवल भार ढो रहा है, वजन उठा रहा है इस ज्ञान का। वह ज्ञान क्या काम का जो जीवन में अप्लाई नहीं होता है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया भक्तों, कृष्ण ने अर्जुन को विज्ञान दिया है। भगवत गीता में आया है, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम वक्ष्यामि अशेषत यद ज्ञात्वा नेह भूयन्तो। अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान नहीं, तुम्हें विज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, हमको पता है,
लेकिन विज्ञान माने उस इंफॉर्मेशन, उस ज्ञान को जीवन में उतारना। श्रील प्रभुपाद जी उस श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को ज्ञान भी दिए और विज्ञान भी दिए, है ना? और अर्जुन के जीवन में ज्ञान भी आया और विज्ञान भी आया। विज्ञान माने वो ज्ञान जीवन में उतर गया। प्रभुपाद जी ने वहां कड़े शब्दों में लिखा है कि कृष्ण जैसे व्यक्ति ही ज्ञान और विज्ञान दोनों दे सकते हैं। इस संसार में ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, ज्ञान तो आपको गली गली में मिल जाएगा, लेकिन विज्ञान देने वाले मात्र कृष्ण और कृष्ण की परंपरा में आने वाले जितने भी गुरु हैं, ये सब ज्ञान के साथ विज्ञान दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण के द्वारा जो 4 संप्रदाय का निर्माण हुआ है, उन संप्रदाय के द्वारा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब वो ज्ञान जीवन में उतरेगा, हृदय परिवर्तन होगा। नहीं तो वो ज्ञान मात्र इंफॉर्मेशन के रूप में रह जाएगा। तो गत सत्र में अनेक प्रमाणों के द्वारा हमने ये समझा कि भगवान एक ही है, और वो कौन है? बाबा। कौन से बाबा? कौन से बापू है? कौन है? पक्का? कितने लोग सहमत हैं कि कृष्ण ही भगवान है? अरे बाप रे, कुछ लोग सहमत नहीं हैं। अच्छा, कितने लोग सहमत नहीं हैं? कुछ लोग डर के हमारे हाथ नहीं उठा रहे हैं। नहीं, यहां पर सबको छूट दी जा रही है, कोई भी बोल सकता है। अब बोलने के लिए बचेगा क्या? कल इतना सुन लिया, कुछ लोग तो थक गए, प्रभु जी बंद करो, है? इतने प्रमाण, और वास्तव में शास्त्र में जो प्रमाणित है, शास्त्र में जो कहा गया है, वही चीज उपयुक्त होती है। आइए अब आज इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण ही यदि भगवान है, तो अन्य जिसको हम जानते हैं, ब्रह्मा, शिव जी, गणपति जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, हनुमान जी, दुर्गा जी, ये सब कौन है? क्योंकि हमारे भारत में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बस सबको भगवान मानते हैं। आप मुसलमान को पूछो भगवान कितने, बोले एक। कौन? बोले अल्लाह। क्रिश्चियन की बिरादरी वाले 80% है। पूछो किसी को पकड़कर भगवान कौन? एक। बोले कौन? जीसस क्राइस्ट। हिंदुस्तान में आओ, भारत में किसी को पकड़ो और पूछो भगवान कौन? बोले गणपति भगवान, शिव जी भी भगवान, इंद्र भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, ब्रह्मा भी भगवान, वो बाबा भी भगवान, वो बापू भी भगवान ही है ना। और क्या तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान ही है ना यार। कंफ्यूज। ये ब्रिटिशर्स हमारे भारत में है तो वो लोग कंफ्यूज हो गए। ये सत्य घटना है। ब्रिटिशर्स जब आए भारत में तो बोले भारत वाले इतने लोगों को भगवान मानते, कंफ्यूज। उनका जो सबसे बड़ा जज था, उनको कहा गया कि आप भारत वालों की कंफ्यूजन को दूर करो ना, कम से कम भारत में आए तो इतना तो कुछ काम करे इन लोगों का। बोले क्या तकलीफ है? बोले ये लोग सबको भगवान मानते, कुछ निर्णय तो लो, भगवान तो एक ही हो सकता है। बोले ठीक है, एक काम करो, भारत वाले जितनों को भगवान मानते हैं ना, सबका फोटो मेरे पास लाओ, मैं रिसर्च करूंगा और स्टडी करके मैं फाइनल निर्णय दूंगा भगवान कौन है। सबके फोटो लिए गए, और ब्रिटिशर्स जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, कम से कम इतना तो मानना होगा, अमेरिका भारत से 10 साल आगे है, कम से कम हमसे 10 साल आगे है, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी हो, किसी भी फील्ड में, तो बुद्धिमान है। तो उस जज के पास आए सबके फोटो, पहला फोटो आया शिव जी का, रिसर्च किया, शिव जी उस फोटो में बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। तो बुद्धिमान समझ गए, बोले ये लगते तो हैं लेकिन ये ध्यान कर रहे हैं, इसके हाथ में माला है, तो ये माला जपते हैं और ये ध्यान करते हैं, इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोई और है, ये जिसका ध्यान करते हैं भगवान वो हो सकता है, अर्थात ये सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं, ये भगवान नहीं। दुर्गा देवी का फोटो दिया गया, हाथ में त्रिशूल और सिंह के ऊपर सवार होकर, बोले ये भी है दिखने में तो,
लेकिन हाथ में हथियार है, इसका अर्थ है कि किसी ने इसको सेवा में लगाया है। जैसे यहाँ पर किसी को मशीन गन लेके खड़ा किया जाए तो आप क्या सोचेंगे? बोले ये किसी की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। बोले ये किसी ना किसी की सेवा में इसको नियुक्त किया गया है, भगवान ये नहीं हो सकता है। वैसे अनेक लोगों के फोटो लाए गए, फिर अंत में कृष्ण का फोटो आया, एक वृक्ष के नीचे अपने दोनों पांवों को घुमाकर हाथ में बांसुरी लेकर हंसते हंसते गा रहे थे। बोले सबका फोटो देखा, कुछ लोग ध्यान में बैठे हैं, कुछ लोग ज्ञान में बैठे हैं, कुछ लोग समाधि में बैठे हैं, कुछ लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं, कुछ लोग किसी पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। बोले ये लड़का जो है इसको कोई टेंशन नहीं है, और बिल्कुल हंस रहा है, बिना टेंशन के हंस रहा है, और हाथ में बांसुरी और गाना गा रहा है। ब्रिटिशरों ने फाइनल डिसीजन दिया कि ये सब में से सुप्रीम केवल ये लड़का, ये कृष्ण ही हो सकता है और कोई नहीं है? वो समझ गए, लेकिन हम लोग आज तक नहीं समझे हैं? हम तो अभी भी कंफ्यूज हैं। कुछ लोग तो इतने उदार दिल के होते हैं ना, सब भगवान। अब तो क्या इसमें थोड़ी ना कोई ये करना चाहिए, ये छोटा बड़ा, दृष्टि समान होनी चाहिए, सब समान। जैसे हमको एक मिला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानिए, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, वन बाय वन एक एक व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। हमारा प्रश्न ये है, कृष्ण यदि सुप्रीम है, कृष्ण यदि भगवान है, तो ये सब कौन है? ये सब भी साधारण लोग नहीं है, ये सब देवता है। देवता कौन है? देवता जो है कृष्ण के सेवक हैं, और देवता की जो योनि है वो मनुष्य से श्रेष्ठ है। हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए ये देवता सब साधारण है, ये मनुष्य से करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है और शुद्ध है। और ये सब देवता भगवान की सेवा में लगे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं। किस प्रकार? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के बारे में आप लीजिए। ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ? ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि के प्रथम जीव है। ये सब तत्व की बातें हैं, ईश तत्व, शक्ति तत्व, अवतार तत्व और जीव तत्व। हम लोग जीव तत्व के अंतर्गत आते हैं, हम सब जीव हैं। वैसे ब्रह्मा जी भी एक जीव है, लेकिन ब्रह्मा जी की विशेषता क्या है? ब्रह्मा जी इस सृष्टि के सर्वप्रथम जीव हैं, और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा। ब्रह्मा जी का जन्म, वास्तव में ब्रह्मा जी का नाम ब्रह्मा जी नहीं था, इनका नाम था हिरण्यगर्भ। क्यों इनका नाम हिरण्यगर्भ? क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से हुआ। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, और वह कमल जो है साधारण कमल नहीं, सोने के समान, सोने का कमल था। सोने को संस्कृत में हिरण्य कहा जाता है। तो उस सोने के गर्भ में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम हुआ हिरण्यगर्भ। ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, 100 साल तक उन्होंने तपस्या की, और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए, और सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने सभी वेदों का, उपनिषदों का जो ज्ञान था ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इस सृष्टि के प्रथम जीव और इस सृष्टि के वेद प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। आज भी आपने ब्रह्मा जी का फोटो देखा होगा, तो हाथ में वेद है, ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं। अब कुछ बात तो ऐसी शास्त्रों की है जो हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती है, लेकिन फिर भी कह दो आपको कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के पास 4 मस्तक हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और सभी ब्रह्मांडों में सबसे छोटा हमारा ब्रह्मांड है। अन्य ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 8 मस्तक, और कोई ब्रह्मांड में 10 मस्तक, 100 मस्तक, 1000 मस्तक वाले ब्रह्मा भी हैं। क्योंकि जितना बड़ा काम उतने मस्तक, उतनी बुद्धि चाहिए ना। ये सृष्टि चलाने के लिए 4 काफी था। ये है ब्रह्मा, और सारा ज्ञान देने के बाद भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, आप प्रजा की उत्पत्ति करो।
तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? इस संसार में सर्वप्रथम 84 लाख योनि को डिजाइन किया। ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर हैं, लेकिन सेकंड क्रिएटर हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कह रहे हो मुझे ये 84 लाख की योनि और सृष्टि बनाने के लिए, लेकिन मटेरियल कहाँ है? तब भगवान विष्णु ने बहुत बहुत मात्रा में पंच महाभूत प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने, भगवान ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान के अनुसार उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया। तो ये बात सही है, ब्रह्मा जी सृष्टि के सर्जनहार है, लेकिन सेकंड क्रिएटर है। जैसे आपने ये शर्ट पहनी है, आपको कहा जाए ये शर्ट किसने बनाई, तो कुछ लोग कह सकता है ये शर्ट जो है किसी दर्जी ने बनाई। लेकिन दर्जी ने ये शर्ट तब बनाई जब कोई वीवर ने, कोई गुणकर ने कपड़ा बनाया और दर्जी को दिया। जब कोई व्यक्ति कपड़ा बनाकर दर्जी को देता ही नहीं, तो दर्जी कैसे बना सकता है शर्ट? ऐसे ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि तब बनाई जब भगवान ने उनको पूर्ण मात्रा में पंच महाभूत प्रदान किया। ब्रह्मा जी पूर्ण बुद्धिमान, और उन्होंने 84 लाख की योनि का निर्माण किया, और साथ ही साथ प्रजा की उत्पत्ति की। अनेक ऋषि मुनियों को जन्म दिया। नारद मुनि के पिता है ब्रह्मा जी, और फिर मनु शत्रुपा को उन्होंने जन्म दिया, जिससे मानव योनि प्रारंभ हुई। और ब्रह्मा जी की विशेषता ये है भक्तों, ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है। भगवान की ब्रह्मा जी के ऊपर बहुत कृपा है। उनकी आयु कितनी लंबी है जानते हैं? कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। द्वापर युग की आयु है 8,64,000। त्रेता युग की अवधि है 12,96,000, और सतयुग की अवधि है 17,28,000 वर्ष। ये 4 युग जब मिलते हैं तब एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीतते हैं तब एक मनवंतर की अवधि समाप्त होती है। ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है। मैंने एक बार कैलकुलेटर में तो वो फिगर नहीं आया, मैं आज भी कर रहा था, लेकिन कंप्यूटर में मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था, मुझे याद है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे इस पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है जानते हैं? हमारे इस पृथ्वी पर 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। ये है ब्रह्मा जी की आयु। और ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होती है तब इस संसार में महाप्रलय होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा, परंतु इतने बड़े ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का सर्जन किया, जिन्होंने प्रजा की उत्पत्ति की, जो प्रथम वेद के ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, इतने महान ब्रह्मा जी भी किसका भजन करते हैं? ब्रह्मा जी ने एक ग्रंथ लिखा, ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्मा जी के द्वारा उच्चारण हुआ है। उस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल बोल के थक जाते हैं, पसीना निकल गया है। प्रत्येक श्लोक में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, चिंतामणि प्रकरसूस कल्प वृक्ष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम पुणतम अरविंद दलायताक्षम, हाथ में वेणु धारण किए हुए जो श्याम सुंदर कृष्ण है वही साक्षात गोविंद, और ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ये है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कौन हुए? ब्रह्मा जी बहुत बड़े देवता हैं, जीव तत्व हैं, उनकी आयु बहुत लंबी है, प्रथम वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, और हम मनुष्य से तो कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मा जी की मुख्य विशेषता यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े सेवक हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी को प्रणाम करना, और ब्रह्मा जी से ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आप कृष्ण की सेवा करते हो वैसे हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी उन सेवा में से कुछ हद तक कृष्ण की सेवा कर सकें। यह है ब्रह्मा जी की स्थिति। और इस मामले में एक बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, ब्रह्मा जी भगवान के सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं। इस समय यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी भी भगवान और कृष्ण भी भगवान। देखिए शास्त्र का एक सिद्धांत है
यदि किसी साधारण व्यक्ति को हम भगवान कह देते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि किसकी स्थिति क्या है, कौन किस लेवल में है, किसकी स्थिति क्या है। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले सब रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं, कहीं भी जाओ। ऐसा बोलने वाला अज्ञानी और मूर्ख ही हो सकता है। बाहर निकलकर आप किसी को पूछो स्टेशन जाना है तो कौन सा रास्ता पकड़ो, बोले सब रास्ते एक ही, क्या ये पकड़ेंगे तो लिंक रोड में जाएंगे, गोरा आएगी। उसका कोई रास्ता होता है, प्रभु जी आप यहाँ से जाओ तो लॉन्ग कट होगा, बीच में से जाओ शॉर्टकट होगा। सब रास्ते एक जगह कहाँ जाते हैं? लेकिन अज्ञानी लोग ऐसा बोलते हैं। और हमें जिसकी जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार सबको पहले देखना होगा, समझना होगा। ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है, ये सबकी स्थिति को। एक बार मेरी गांव में एक भागवत कथा थी और मैंने ये सिद्धांत बताया। कथा के बाद एक परिवार ने, जिन्होंने कथा रखी थी उनके परिवार ने मुझे बुलाया। सब लोग बैठे और मुझे बीच में बिठाया। बोले आप ऐसा क्यों कहते हो कि कृष्ण ही भगवान है? बोले ये देवी भी भगवान है। मैंने कहा कि वो देवी है, देवता की कोटि में भगवान है। बोले आप ऐसी भेद दृष्टि क्यों रखते हो? आप भक्त नहीं हो, आप साधु नहीं हो, आपको व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप भेद दृष्टि रखते हो, सब समान है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसका परिवार ही बैठा था। मैंने कहा आपके बाजू में कौन बैठा है? बोले मेरी पत्नी। बोले ये बाजू में? बोले मेरी मम्मी। ये बाजू में मेरी बहन। बोले सब आपकी पत्नी तो है ना? मैंने कहा ये भी आपकी पत्नी, आपके बाजू में बैठे वो भी आपकी, उसकी माँ को भी मैंने कहा कि ये भी आपकी पत्नी है, उसकी बहन को भी कहा ये भी आपकी पत्नी। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले आप क्यों दृष्टि भेद रख रहे हो, सब समान ही है, उदार बनो थोड़ा। सब आपकी, नहीं नहीं ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है। नहीं नहीं क्यों, वहां क्यों आप देख रहे हो कि ये मम्मी है, ये बहन है, ये पत्नी है? आपको उदार बनना है तो यहां बनो उदार। नहीं इसके साथ व्यवहार करना है तो क्या भगवान के साथ हमको व्यवहार नहीं करना है, प्रेम का व्यवहार नहीं करना है? इसलिए हमको सर्वप्रथम ये जानना होगा किसका स्थान कहाँ है। हम ये नहीं कहते हैं कि सबको निगलेक्ट करना है? लेकिन हमको ये तो जानना होगा ना कि किसका स्थान। जब किसी बहू का विवाह होता है और बहू जब ससुराल में आती है तो उसका पहला कर्तव्य ये तो है ना कि कौन मेरा पति है, कौन मेरा देवर है, घर पे कौन कौन है? नहीं सब मेरे पति हैं। उदार दृष्टि, सब पति है। वो मार खाएगी। वैसे बोलने वाले जो है ना मूर्ख, ये भी यमराज के द्वारा बहुत पीटे जाएंगे। सब समान कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम पर्सनालिटी कुछ कोई और है, जीव तत्व है, देवता है, ईश तत्व है, शिव तत्व है। ये सभी तत्वों को जानना होगा। और फिर कौन तत्व श्रेष्ठ है, क्या है, हमें किसकी उपासना, ये बुद्धिमानी है। परंतु प्राय जो भावुक लोग होते हैं वे ये सब नहीं जानते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हमने जाना ब्रह्मा जी कौन। ब्रह्मा जी जीव तत्व, सर्वप्रथम जीव, और भगवान ने जिनको प्रथम ज्ञान दिया। और यदि कोई ये दावा करे कि ब्रह्मा जी भगवान, अरे ब्रह्मा जी भी माया में फंस जाते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने लिखा, मुह्यंति यत् सूर्य। बड़े बड़े ब्रह्मा और शिव जी जैसे देवता भी माया से मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण को पहचानने में भूल खा गए, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी। नौमीयते ब्रव कुशेते इडम्बराय, 20 श्लोक के द्वारा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रथम जीव है। तत्पश्चात हम देखेंगे शिव जी के बारे में। शिव जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी ही शिव जी के बारे में बताते हैं। शिव जी कौन है? ब्रह्म संहिता में वे कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। क्षीर माने दूध। दूध जो है वो दही बन जाता है, दूध दही बन जाता है। वैसे भगवान कृष्ण ही शिव जी बने हुए हैं। दूध दही बन जाता है, वैसे भगवान कृष्ण शिव जी बने हैं। और ये शिव तत्व जो है एक सेपरेट तत्व है, एक विशेष तत्व है। शिव जी बहुत महान है। वैसे शिव जी जो है नित्य है, सदा शिव।
परंतु शिव जी का जन्म भागवत में ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से हुआ। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को जन्म दिया और 10 पुत्रों को कहा कि आप विवाह करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। 10 ने नाक बोल दिया, बोले हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध और उस क्रोध के द्वारा भ्रिकुटी से एक रोता रोता बालक प्रकट हुआ। क्योंकि वह बालक रोते हुए प्रकट हुआ, इसलिए उस बालक का नाम हुआ रुद्र। और वही रुद्र शिव जी के रूप में प्रकट हुए। आप सब जानते हैं शिव जी का विवाह सती के साथ, पार्वती के साथ। शिव जी हमारे लिए बहुत बड़े हैं, हमारे जीवन में प्रेरणा